हाँ जी, ठीक है। तो 2 लाख फेयर रेंट है। मैं कोई सॉल्व नहीं कर रहा, एक्चुअल रेंट दे रखा है आपको और म्युनिसिपल टैक्स पेड भी दे रखा है, ठीक है बच्चे। आगे क्या बोल रहा है, द टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31/10। ओ माय गॉड, 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक तो टेनेंट था, 21,000 दे रहा था। देयर आफ्टर द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 25,000। उसके बाद जो भी नया किराएदार आया उसको कितने का दे रहे हैं जी, 25,000। आर कुड नॉट रियलाइज द रेंट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। क्या सितंबर का किराया मिला? नहीं मिला। अक्टूबर का मिला, तो अनरियलाइज रेंट कितने महीने का हुआ, 2 महीने। ड्यू टू द डेथ ऑफ अर्लियर टेनेंट कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। विल व्हाट विल बी योर आंसर इफ द अनरियलाइज रेंट ऑफ 1 मंथ इंस्टेड 2 मंथ? इसका मुझे अभी कोई लेना देना नहीं। आप मुझे बताइए, आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, एक्चुअल रेंट निकालना है, जीएवी आ जाएगा। वैकेंसी भी है, वैकेंसी थी नहीं है, क्योंकि हुआ क्या कि 31 अक्टूबर को खाली हुआ, और कोई गैप थोड़ा ना है कि खाली रहे। तो उसने क्या लिखा, देयर आफ्टर, मतलब भाई नवंबर से किराए पे चढ़ गया, तो वैकेंसी का नहीं है ये। अब आप क्या करिए, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, जेवी आ जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दोगे। उसके बाद इंटरेस्ट का पॉइंट था इधर, नहीं है, 30% डिडक्शन दे दोगे आखिरी में अंडरलाइज रेंट, सॉरी जेबी में से अंडरलाइज रेंट माइनस करोगे। ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन। हो जाएगा ना? हो गया। और वो भी कर दो मैडम। अगला वाला भी जो था ना बच्चे, नहीं नीचे वो भी म्युनिसिपल टैक्स और वो भी निकाल दो ना। ये तो पूरे ही निकल, एनुअल वैल्यू तो बोलते हैं ना पहले। वैसे तो क्वेश्चन तेरे मैंने भी तक ही बोल रहे हैं, मैंने भी निकाल। हो गया बस ये वाला, हाँ वाला भी करना, कहीं डाउट है तो बताना बच्चे।
आगे बी वाला भी कर दियो, सिंपल 21,000 हो जाएगा बस, वो कुछ भी नहीं है उसमें, तो बस 21 हो गया बस वो। कर लो बच्चे, सही बच्चों का होना चाहिए। तो महीने का जैसे मैंने लिखा था, हमने माइनस करा, एक महीने का माइनस करा। हाँ 21 कर दो आंसर में, ये भी तो वही आएगा तुम्हारा, अनरियलाइज्ड बस प्रेस कर दिया। हाँ जी बच्चे, हो गया, हरी दत्त का हो गया। कोई डाउट तो नहीं है ना, मतलब डाउट है तो बता दो बच्चों। तरुण जी, तरुण जी देख लो। आओ बेटे आओ। चलिए इलस्ट्रेशन में 5.16, मैं जूम करता हूँ एक बार, रुकना। आर ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली, आर के पास प्रॉपर्टी है, 60% लेट आउट है, कितने रुपए पे, और 40% सेल्फ ऑक्यूपाइड है। आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है 2 लाख पूरी प्रॉपर्टी की, फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, म्युनिसिपल टैक्स पेड दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग दे रखा है।
आपने सॉल्व करना है बेटे, याद करो, आपको प्रोविजन याद करा दूं। अगर मान लो ग्राउंड फ्लोर पे आप खुद रह रहे थे, फर्स्ट फ्लोर किराए पे था, तो पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड का अलग निकाल दो और लेट आउट का अलग निकाल दो, आ जाएगा आंसर। पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड पे फोकस कर लो, कितना पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो जीएबी और ये सब तो नीली होगा, म्युनिसिपल टैक्स सारा कुछ, सिर्फ इंटरेस्ट देखना है आपको। कितना इंटरेस्ट है? 180। लोन कब लिया है? 1999 के बाद ही है। और किस पर्पस के लिए लिया है? तो 2 लाख की लिमिट चल जाएगी अपनी। 180 का कितना परसेंट लोगे? 40%। जो भी आएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में माइनस में आंसर आ जाएगा। लेट आउट का भी निकाल दो ऐसी 60% का, हो जाएगा ना बच्चे। चलिए बनाइए। बच्चे एक बार पिछले वाले को ऑप्शन ए का आंसर क्या आया था? 2,10,000। स्टैंडर्ड सिर्फ इन्हें भी निकालना था, सिर्फ इन्हें भी, तब मुझे बोला था कंप्यूट एनुअल वैल्यू, दैट मीन सिर्फ इन्हें भी निकालना है। निकाल दिया, कोई बात नहीं, पर पेपर में ध्यान रखना, अगर एनुअल वैल्यू बोलेगा और हाउस प्रॉपर्टी निकालोगे तो आप ये प्रूव नहीं करोगे आप बहुत मेहनती हो, आप ये प्रूव कर रहे हो कि आपने ढंग से नहीं पढ़ा, नंबर कट जाएंगे। बांटेगा, हाँ बांटेगा।
थोड़ा ना फॉर्मेट के साथ कोशिश करो। ठीक है, फॉर्मेट बनाऊंगा अभी, एक बार दिखाता हूँ। फॉर्मेट बहुत मैटर करता है। जो आपको याद है फर्स्ट डे फॉर्मेट बनाया था, उसी में इनपुट डालेंगी चीजें। आई मीन एकदम चाहे एग्जैक्ट ना हो, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए भाई। हाँ तो म्युनिसिपल टैक्स कर ले डिवाइड, पर क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड में डिडक्शन मिलती है? नहीं मिलती। फाइनल आंसर। डिवाइड तो होगा, बट जब तू सेल्फ ऑक्यूपाइड में डालेगा, क्या तू तेरे को डालना अलाउड है? वो अलाउड नहीं। डिवाइड तो होगा, बट सिर्फ लेट आउट में लेट आउट के पोर्शन की डिडक्शन मिलेगी। समझ रहे? हाँ, हाँ, बना देता हूँ। पूरा क्यों डालेगा? लेट आउट में 60% ही डालेगा। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है बच्चों का जो लेट आउट है? 1,44,000। विच एवर इज हायर ब्रो। 15,000 का किराया है। 60% of the property is let out at 15,000 per month. स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 30%। एक लाख 8 ही था ना, 180 है। कितना के बच्चे ये? ओके, इसको आपको और सजा के लिखना होता है, प्रॉपर लिखना होता है, बट पैटर्न ये है। समझ रहे हो? सेक्शन 23(1)(a), टीएडी एज पर 23(1)(b), हायर ऑफ पूरा लिखना पड़ता है भाई। समझ रहे हो? हाँ जी, क्या कह रहे हो बच्चे? हाँ,
सेल्फ आउट माइनस 72 लेट आउट प्लस 54 नेट नेट क्या हो जाएगा और नेगेटिव में होता है तो लॉस होता है बच्चे और आप उस लॉस को किसी और इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं दादा तो फायदा होता है यू शुड नॉट लीव दिस कि अरे लॉस है तो क्या ही बताना है अरे भाई बताएगा तो तेरी 10 लाख की इनकम अगर कहीं और है तो उससे एडजस्ट हो जाएगी टैक्स में फायदा में इसमें भी चैप्टर है कौन सी इनकम किस कौन सा लॉस किससे सेट ऑफ होता है कहीं क्लियर है बच्चे अभी आसान आसान चल रहे क्वेश्चन आओ अब ये वाला करते हैं हैवी ठीक है अब मैं इसको रीड कराऊंगा बट ड्रिल डाउन आप करना ठीक है चलिए 5.17 देखते हैं थ्री ब्रदर्स ए बी सी ओ माय गॉड को ओनरशिप का होगा ये हैविंग इक्वल शेयर एज को ओनर यानी कि भाई तीन भाई है 33.33 33.33 33.3 A house property consisting of 6 identical units. Oh my God. इसका मतलब बेटे प्रॉपर्टी के अंदर कितने फ्लोर है बेटे 6 फ्लोर सर ये बनाना जरूरी है बेटे इससे क्लैरिटी आ जाती 6 फ्लोर है द प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1995 ओहो ये तो बहुत पहले का है ये यानी कि इसमें लोन वोन जो भी पर्पस का होगा लेट आउट में तो कोई लिमिट नहीं है पर सेल्फ ऑक्यूपाइड पे 30,000 प्रॉपर्टी वाइज या एसएससी वाइज एसएससी ईच ऑफ देम ऑक्यूपाई 1 यूनिट फॉर हिज रेजिडेंस एक एक फ्लोर पे तो रह रहे हैं यानी कि मान लो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड ये सेल्फ ऑक्यूपाइड ये कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड अदर 3 आर लेट आउट एट अ रेंट ऑफ ये मिस्टेक थी क्वेश्चन में तो लेट आउट कितने रेंट पर हो रखा है बेटा 9,000 पर मंथ 9,000 पर मंथ 9,000 पर मंथ यानी कि तीन भाइयों के पास एक घर खुद रह रहे होंगे और एक का किराया आ रहा होगा उनके पास ठीक है द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 4 लाख म्युनिसिपल टैक्सेस आर 40% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू तो क्या आप मुझे बता सकते हैं म्युनिसिपल टैक्स कितना निकलेगा 4 लाख का 40% कितना हो जाएगा 1,60,000 ठीक है ना बच्चे मैं 40% ही लिख रहा हूं विच वर पेड ड्यूरिंग द ईयर बहुत अच्छी बात है भाई पेमेंट भी बता दिया दी अदर एक्सपेंसेस आर रिपेयर का कुछ करना है क्या कलेक्शन चार्जेस कुछ नहीं करना इंश्योरेंस कोई खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलती पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 2,42,000 सिंपल सी बात इतनी है 2,42,000 है तो 6 यूनिट से डिवाइड हो जाएगा फिर ठीक है ना वैसे जनरली कह रहा हूं हाँ ठीक है 242 को चलो पहले हम सिर्फ सेल्फ उसमें कर देते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड में कितना चला जाएगा 1,21,000 और लेट आउट का कितना 1,21,000 लेट आउट में तो कोई झमेला ही नहीं है सेल्फ ऑक्यूपाइड में 1,21,000 है ठीक है तीनों भाइयों को 1,21,000 है अब आप बोलोगे अरे सर 30,000 से ऊपर नहीं जाएगा पर तीन भाई अलग अलग है ना तो 30,000 30,000 30,000 तो मिल ही जाएगा समझ आ गया बच्चे वन ऑफ द लेट आउट यूनिट रिमेन वेकेंट फॉर 3 मंथ्स ओ माई गॉड एक तो पहली कुछ परसेंट लेट आउट था कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड था ठीक है जॉइंट ओनरशिप भी है और साथ में एक और कौन सा पॉइंट आ गया वैकेंसी का भी पॉइंट आ यानी वो कह रहा है कि भाई कितने महीने के लिए खाली रहा है अब कौन से भाई के लिए ये नहीं बता रखा ना हाँ ऐसा नहीं है लेकिन मैं आपको एक चीज बोल देता हूं याद करो मैं इस लेट आउट का सोल्यूशन कैसे निकालूंगा इट इज ओन्ड बाय सिंगल समझ रहे हो तो मेरे को ये दिक्कत वाली बात नहीं है ना मेरे लिए तो बात इतनी सी है कि 9,000 3 महीने का नहीं मिला ठीक है सॉरी 9,000 3 महीने का वेकेंट रहा
बस मुझे इसमें ये चेक करना पड़ेगा, मैं ये जो लेट आउट का निकालूंगा, मैं आपको साथ से बता रहा हूं, आप नहीं करना है। एक्सपेक्टेड रेंट निकल जाएगा लेट आउट का, एक्चुअल रेंट जो होगा, ठीक है, क्या वो आप 9,000 इंटू 3 इंटू 12 कर दो पहले, पर उसमें से बाहर क्या कर दूंगा, माइनस क्या कर दूंगा, 9,000 इंटू 3। 3 महीने तो अंडरलाइज वो है ना, आई एम सॉरी, वेकेंट है ना बच्चे, पूरे 12 महीने का किराया थोड़ा है मेरे पास, एक यूनिट 3 महीने के लिए खाली है। तो एक्चुअल रेंट में तो आप गिन लो एक्चुअल रेंट पूरा चाहे, लेकिन उसमें से माइनस कर देना ना उसको, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर वैकेंसी ना होती तो क्या 23(1)(c लग रहा है नहीं लग रहा, समझ आ रहा है। A could not occupy his unit for 6 months as he was transferred to Mumbai, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहां रह रहे हो कहीं जा रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। He does not own any other house, the other income is this, compute the income under the head house property and total income। मुझे अदर इनकम से कोई इंटरेस्ट नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप सोच के देखिए। 3 भाई हैं, पहले हम किस चीज का सॉल्व करते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड। और सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या एक ही माना जाता था ओनर या अलग अलग, अलग अलग। तो आप ABC सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दीजिए, GA भी निल, NA भी निल, म्युनिसिपल टैक्स निल, सारा कुछ निल, ब्याज पर आओगे, दे दो 30-30 हजार, आ जाएगा सीधा आंसर पर, समझ रहे हो। ठीक है, हाँ पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड निकाल लो बेटे, ऐड कर देगा, अदर इनकम में ऐड कर देगा तो टोटल इनकम आ जाएगा। हाँ तो 40 40 40, बट क्या तू 40 दे सकता है, क्या ये लोन जिस डेट का है दे सकता है, नहीं तो 30 से ऊपर नहीं देगा, 30 30 30 हो जाए। 2,42,000 is interest for the entire property, so how much for 50%, that is self for 121, और 121 है तो अब तीनों भाइयों में बटेगा, तो मोटा मोटी 40,000 कुछ 333 रुपए, और 30,000 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना। जैसे से बच्चे बच्चे आज मैं क्लास 12th का पार्टनरशिप में रीगा किसी के बारे में डिस्कस रीगा उसमें डाउट गए कौन ठीक है, तो इसमें क्या है फ्रीडम या फिर से फिक्स आसम सॉफ्ट आपके वैल्यू कौन सर एक बार GAV बताना क्या है। तो एक्चुअल रेंट पूरा है, ठीक है, मतलब जैसे इन तो उसका एक्सपेक्टेड रेंट पूरा आ जाएगा, एक्चुअल आ जाएगा, लास्ट में जो आंसर आएगा वो 3 भाई में डिवाइड कर देंगे। एक ऐसी बोलता हूँ हाई लेवल, आपको पता है क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, जैसे एक बात बताओ, अगर एक प्रॉपर्टी का किराया 9 होता, दूसरे का 15,000 होता, तीसरे का 12,000 होता, आप एज्यूम कर लेते इट इज ओन्ड बाय सिंगल ओनर। आप सोच के देखिए, जिंदगी इतनी आसान नहीं है, पेपर के लेवल तक है बस ये। एक फ्लोर का किराया 25,000 होता, तो मैं कैसे एज्यूम कर लूं इट इज ओन्ड बाय सिंगल ओनर, क्या लॉजिक है ये। एक भाई को ज्यादा किराया मिल रहा है तो बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो रहा है उसकी इनकम, ये सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आप देखोगे इसका जो रेंट है वो बराबर है, और इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन नहीं डालता है जिसमें अलग अलग कर दे वो, पर रियल लाइफ में एक लेवल पर आके तो लिमिटेशन आ जाएगी, समझ रहे हो, वो चीज है।
मैडम आज 11 बजे नहीं आई? इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डेबिट साइड सारे के सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड रेट की वैल्यू दी हुई है इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, बट वैल्यू नहीं है ना, वैल्यू नहीं है तो इसी को इसका वैल्यू कितना हो गया? इतने का 2 लाख मतलब 2 लाख रुपए एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा ना। नहीं, अब इन्होंने नहीं लिया होगा तो वो है मैडम, एक बार देखना पड़ेगा, कोई रूल नहीं है उस पे, नहीं ले रखा, देखो सीधा म्युनिसिपल वैल्यू ले रखा, रूल नहीं है कोई वो कि लेना ही लेना होता है, इन्होंने अपनी मर्जी से लिया हुआ था। हाँ, स्पॉटिंग का बेटा 4 लाख 4 लाख है ना, अगर कोई ब्रांड हो तो 40%, हाँ 40%, हाँ तो स्टार्ट को देख सकते हैं। एक बार देखना बच्चे, इसको मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, स्क्रॉल अप डाउन कर लेना अगर कर रहा हूँ, ठीक है।
ले मैं आधा हटा दूंगा, लीव कर दूंगा।
अजी बच्चों, हो गया भाई, खत्म नहीं हुआ क्या कुछ? हो गया ना? आंसर आया? चेक करा? वेरी आया ना सब बच्चों का आंसर? सेकंड में वाले बच्चों का आ गया? बच गया बेटा। 6 महीने तक बोलूंगा बेटे तुम्हें अब। चलो सही। है जी? क्या हुआ? आओ बेटे आओ। पीछे आया आंसर मैडम का? नहीं, अभी हाउस प्रॉपर्टी पूरा लेक्चर अभी नहीं है दिमाग, पहले पूरा आराम से देखो। भाई अगर पहले बताता हूं, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आया तो इजी कैटेगरी होती है, इजीएस्ट कैटेगरी है ये पेपर के अंदर। ये जो अभी आपने क्वेश्चन करा है ये इजी कैटेगरी में क्वेश्चन माना जाता है। और अगर हाउस प्रॉपर्टी आए तो दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक इन टैक्स। ये मतलब बच्चा ऐसे टूट पड़ता है, ये पहले करूंगा। एक आध क्वेश्चन क्या आता है? कभी कभी देखिए ना, वो चीज है, एक तो आना चाहिए, हर बार नहीं आता। मतलब ऐसे जरा सा आ जाएगा फुल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा होता है ना पांचों हेड का मिला के, तो हाउस प्रॉपर्टी उसमें जरा सा आ जाता है। रेंट इतना है 30% देके खत्म, पूरा हाउस प्रॉपर्टी तुमने इतना पढ़ा, पर पेपर में आएगा ये रेंट है 30% माइनस इतना, एक नंबर का। अब वो समझो कि टैक्स जो है ना, मतलब अपने में दो सब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट टैक्स अलग है और पहले जीएसटी कम होता था। जैसे जैसे 2017 से अभी तक 25 हो गया तो उसका कंटेंट बढ़ता ही जा रहा है। डेली लोग कुछ ना कुछ गड़बड़े करते हैं और सेक्शन तो वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। हाँ, हर साल अमेंडमेंट्स आती हैं और 10 पेज और बढ़ जाते हैं। मैं जब पढ़ाना शुरू करा था ना, तो जब स्टार्टिंग में पढ़ाता था तो मेरा 75-80 लेक्चर में खत्म हो जाता था। अब 115 लेक्चर लग जाते हैं और अब मैं काफी जल्दी पढ़ाता हूँ कि मतलब मुझे पता है मुझे ये ऐसे ऐसे बताना है, वो है लिखवाया, वो मतलब वो चीज है स्पीड, मतलब मेरे को करता हूँ मेंटेन की नहीं भाई डिलीवर करना है। एनीवेज घबराने की बात नहीं है यार। भाई रास्ता तुम्हारा डिफिकल्ट होगा तभी तो वैल्यू बनेगी तुम्हारी, समझ रहे हो? क्या तुम मजे ले रहा है यार? चलिए आज बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है टैक्स की सारी बात बोल दूं, वो टैक्स कैसे निकालते वो करें या जीएसटी करें? नहीं, वो टैक्स का भी तो सारा का सारा कैलकुलेशन वो थी ना। अब इन बच्चों का किसी का हुआ नहीं, मतलब मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ क्या करूं। हाँ आज एक बार डीटी का फटाफट सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल, एक के बाद एक। स्पीड रखना, साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों? सारे बच्चे ताकि सेम पेज पर आ जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास से आपका जीएसटी करा दूंगा, ठीक है जी? सारे बच्चे सेम पेज पे आ जाएंगे बेटे। आज की क्लास में सरचार्ज, रिबेट,
सब कुछ अभी बता दूंगा, ठीक है। और आप अभी जहां तक कर लिया, चाहे हाउस प्रॉपर्टी के बाद ही लिख लो कि स्लैब प्रैक्टिस या कुछ भी टैक्सी प्रैक्टिस, जिससे आपका इधर ही ऐसे कंटिन्यूएशन में ही हो जाएगा, ठीक है। आइए